अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलो कि हम अपनी 10% जो अर्निंग होती है वो अपने सब्सक्राइबर पर डिवाइड करते हैं, तो आप भी सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको भी मौका मिल जाए। आज इस वीडियो में हम एबी डिविलियर के बारे में बात करेंगे, जो कि साउथ अफ्रीकन एक बेहतरीन बैट्समैन जो कि वक्त के साथ कैप्टन भी रहा। अब उसके बारे में आप सब बात करेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी हम आपको बताएंगे, उसकी फैमिली के बारे में और वो कैसे क्रिकेट आया, वो सब A to Z हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलते ही वीडियो की तरफ। एबी डिविलियर 17 फरवरी 1984 को पैदा हुआ साउथ अफ्रीका में। वो एक बेहतरीन साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है। उसका बाप का नाम एवरेम एबी डिविलियर्स है, जो कि एक डॉक्टर है, और उसका बाप खुद भी स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता था, जैसे रग्बी, क्रिकेट वगैरह को। एबी डिविलियर की माँ का नाम वेसल डिविलियर्स है, वो खुद प्रॉपर्टी का काम करती थी। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं एबी डिविलियर की, तो वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उसका बाप खुद एक डॉक्टर था, जिसका बड़ा फ़ायदा एबी डिविलियर को ये भी होता था कि उसके घर की जो खर्चे भी आसानी से निकलते और साथ ही साथ उसकी सेहत का ख्याल भी रखा जाता। और उसके बाप को ये तो पता ही था कि स्पोर्ट्स के साथ सेहत बेहतर होती, तो इस वजह से एबी डिविलियर पर यह पाबंदी भी नहीं थी, स्पोर्ट्स भी वो आज़ादी से खेल सकता था। जो कि आम एशियन क्रिकेटर के हम अगर किसी उठाए, बहुत सख्त ये है जो कि उनके ज़्यादातर लोगों की फैमिली का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा था, जो कि एबी डिविलियर को यहाँ पर वो सपोर्ट भी मिल रहा था। एबी डिविलियर खुद अफ्रीकन बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ता था, और वहाँ पर वो एज ए स्पोर्ट्स रग्बी और क्रिकेट करता था, और दोनों में उसका रिजल्ट जो था वो बेहतरीन हुआ करता था। तो वहाँ से उसका क्रिकेट का शौक भी थोड़ा बढ़ने लगा। जब वो 11 साल का हुआ एबी डिविलियर, तो उसके बाप ने तो उसे सुपर स्पोर्ट्स पार्क पर ले गया। वहाँ पर साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था, टेस्ट मैच था, लेकिन वो लोग मैच से पहले वहाँ पर गए, जो कि वहाँ पर एबी डिविलियर ने जेंटी रोड को देखा, जो कि प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पर जब एबी डिविलियर ने उसका जो कैप था वो देखा, वहाँ पर साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स बना हुआ था। तो वहाँ से उसका ख्वाहिश भी ये भी रहा, ऐसा कैप मैं भी पहनूं और अपनी मुल्क के लिए कुछ करूँ क्रिकेट की दुनिया में। तो इसके बाद एबी डिविलियर खुद एकेडमी भी करता था, और वहाँ पर साथ ही साथ स्कूल में भी क्रिकेट खेलता था, और उसकी एकेडमी की रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी, बेहतरीन स्कोर के साथ। और अंडर 19 में इसी के साथ एबी डिविलियर सेलेक्ट भी हो गया, और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी की अंडर 19 में, जो कि 2023 में बेस्ट हाई स्कोर सेकंड रन एबी डिविलियर की थी, जो इंग्लैंड पर उन्होंने किए 202 रन। फिर वक्त के साथ साथ 2003 जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका ने उसे होस्ट किया था। तो उस वक्त श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच था उसमें। तो उस मैच के दौरान बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन वो मैच साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा नहीं रहा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि साउथ अफ्रीका का कैप्टन भी चेंज कर दिया गया, वहाँ पर सेलेक्टर भी चेंज कर दिया गया, और कोच भी चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका में बहुत इधर उधर हो गया टीम में। और साथ ही साथ बेहतरीन जो प्लेयर्स थे एक दो, उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका टीम एक मुश्किल मरहले से गुजर रही थी। उसके बाद एबी डिविलियर को एक अच्छा मौका ये मिला कि एबी डिविलियर को अभी क्रिकेट टीम में जगह बनाने की मौका मिला। जब उसे ये मौका मिला तो उसके साथ अभी दो रास्ते थे, या वो क्रिकेट खेलता या वो अपनी बाप की तरह एक डॉक्टर बनता, लेकिन एबी डिविलियर ने क्रिकेट को ही सेलेक्ट कर दिया। जब 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, तो उसमें एबी डिविलियर को सेलेक्ट कर दिया गया। उसमें वेस्टर्न को भी सेलेक्ट किया गया था एज अ डेब्यू। तो उस मैच में एबी डिविलियर ने जो पहली इनिंग थी तो उसमें 28 रन के, और दूसरे में 14 रन के, जो कि अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद जब पांचवें मैच में फिर उसे मौका दिया गया, तो उसने एक में 93 और एक एक दूसरी इनिंग में 109 किया, जो कि बेहतरीन स्कोर थे। उसके बाद जब ओडीआई मैचेस आए, चाहिए तो ये था कि वो प्लेयर ओडीआई में भी सेलेक्ट होना था, क्योंकि उसने आखिरी मैच में अच्छी कारकर्दगी थी, और क्रिकेट के उस वक्त के हिसाब से वो ओडीआई भी खेलता, क्योंकि उस वक्त उसकी पूरी रिजल्ट मालूम करने के लिए उसे सारे मैचेस में मौका दिया जाता। लेकिन इधर कुछ और हो गया, एबी डिविलियर को ओडीआई में मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ग्रेन स्मिथ उस वक्त का साउथ अफ्रीकन टीम का कैप्टन था, वो भी काफ़ी नाराज़ था सेलेक्टर से कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे नए प्लेयर को मौका देना चाहिए था। तो उसके बाद वक्त के साथ साथ 2008 जब उसने जब पांचवें मैच में जो स्कोर किए थे, फिर उसके बाद जब बाद में उसे मौका दे दिया गया एबी डिविलियर को, तो उसके बाद दिन ब दिन उसकी बैटिंग जो थी वो बेहतरीन होती जा रही थी, अच्छा स्कोर करता जा रहा था। तो उसके बाद जब 2008 में एशियन टीम के साथ उसके मैचेस शुरू हो गए साउथ अफ्रीका के, तो वहाँ पर एबी डिविलियर फिर एशियन टीम्स के सामने आसानी से टिक ना सका, फिर वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी, वो आउट जल्दी होता था उस वक्त। तो फिर उसके बाद फिर उसने अपनी प्रैक्टिस पर और भी ध्यान दिया, एबी डिविलियर ने प्रैक्टिस करते 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 फिर आखिरकार उसने फिर अपने आप को एक बेहतरीन प्लेयर बना दिया,
जब लोग एबी डिविलियर को मिस्टर 360 के नाम से भी बुलाते हैं, उसकी दो वजह होती है। एक वजह है कि वो हर तरह के शॉट खेल सकता है, पीछे भी चक्का लगाता है, आगे भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, सारी तरह खेलता है। और दूसरी है कि वो एक पूरा बैट्समैन बन चुका है, वो बैट्समैन जो कि चारों ओर वो अपने चक्के चौके लगा सकता है। और साथ ही साथ जब 2012 आया 2012, तो उसमें एबी डिविलियर की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस चली आ रही थी, तो उसकी वजह से 2012 में उसे एज अ कैप्टन बना दिया गया एबी डिविलियर को। और साथ ही साथ उस वक्त वो विकेट कीपर भी बन गया, जो कि बेहतरीन विकेट कीपर मिल गया साउथ अफ्रीकन टीम को एबी डिविलियर। फिर श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच हुआ एबी डिविलियर, उसमें उसकी पहली मैच थी जो एबी डिविलियर उसमें एज अ कैप्टन खेल रहा था। और उस वक्त श्रीलंका एक बेहतरीन टीम थी जो कि बेहतरीन रिजल्ट देती थी हर टीम के सामने। तो उस वक्त साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को बहुत बुरे रन से हरा दिया, जो कि एबी डिविलियर इसके साथ और भी मशहूर होता जा रहा था। अपनी कैप्टनसी में उसने एक बेहतरीन रिजल्ट दिया। तो उसके साथ 2014 में फास्टेस्ट सेंचुरी भी 31 बॉल्स में एबी डिविलियर ने मारी, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थी। उसके बाद 2015 में जो वर्ल्ड कप आया, तो एबी डिविलियर को मौका मिल गया कि वो ये वर्ल्ड कप जीतता और साउथ अफ्रीका के लिए कुछ ना कुछ नाम बनाता, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो इस तरह साउथ अफ्रीका मैच विन करता रहा, वर्ल्ड कप में आखिरकार सेमीफाइनल पहुंच गया, जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। मैच में साउथ अफ्रीका ने भी अच्छे स्कोर किए और न्यूजीलैंड साथ ही साथ उसके 4 विकेट जल्दी गिर गए। तो न्यूजीलैंड बहुत ख़राब चल रहा था। तो उसके साथ साथ फिर दो प्लेयर वहाँ पर जमे रहे पिच पे और उन्होंने बेहतरीन स्कोर किए, और फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया, साउथ अफ्रीका वो मैच हार गई। ये ना था कि उन दो प्लेयर ने मौका ना दिया कैचेस और रन आउट का, उन्होंने मौका भी दिया। साउथ अफ्रीकन की टीम एक बेहतरीन फील्डिंग टीम जानी जाती है दुनिया में, लेकिन उस दिन कैच भी ड्रॉप्स होने लगे, रन आउट भी मिस होने लगे, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल हार गया। एबी डिविलियर आज भी जब आईपीएल का मैच खेलता है, तो लोग उसे इतनी आवाज़ें लगाते उसकी फेमस की वजह से, क्योंकि सारी दुनिया अब उसे एक बेहतरीन खिलाड़ी के नाम से जानती है। और साथ ही साथ वो कुछ ही प्लेयर होंगे जिनके लिए ऐसे शोर होते हैं जो वो ग्राउंड में उतरते हैं, जिसकी मिसाल के तौर पर वो एक विराट कोहली होगा, राशिद खान होगा, कुछ इस तरह के कुछ प्लेयर होते हैं जो ग्राउंड में उतरते हैं और उसके बेहतरीन शोर होता है जो कि लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह का एबी डिविलियर भी एक बेहतरीन, जो कि दुनिया भर में मशहूर है, सबके दिलों में उसने जगह बनाई है क्रिकेट की वजह से। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप नए तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं आपने आने वाले नई वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।